आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संख्याएं, यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत बच्चों की डाउट था कि संख्याओं के बारे में सर आप बताइए, तो मैं इस वीडियो में उनको संख्याओं के बारे में फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक संख्याएँ। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। तो देखिए, सबसे पहली जो संख्या आती है, आप उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, तो देखिए, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डैट 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 डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट तक, आपकी अनंत तक क्या होती है? संख्या होती हैं। वो सब क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो पहली जो होती है हमारी संख्या, वो होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो आपको ये पता चला, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो दूसरा आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूर्ण संख्या, तो देखिए, पूर्ण संख्या वो होती हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाएंगी। ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है, ठीक। और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? यस। जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक होती है, कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी वो प्राकृतिक संख्या होंगी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और डैश 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 करके इनफाइनाइट तक आपकी जितनी होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। अब आती है नेक्स्ट संख्या, पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। तो जीरो, देखिए जो जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे ही माइनस में आएगा, -1, -2, -3, और ये कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक इधर भी जाएगी। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, इसको कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। तो देखिए, पूर्णांक संख्या बहुत ही क्या होती हैं? इन्फिनाइट्स भी होती हैं, निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव तक भी जाती हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जो होती है संख्या, वो क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। जैसे माइनस भी आता है, जीरो भी आएगा और 1, 2, 3, 4। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक पूछा जा सकता है, जो पूर्णांक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है? हाँ। क्यों? यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या के बारे में सबको पता होगा, बहुत ही, ये तो बहुत इजी है। 4th नंबर आती है हमारी सम संख्या। सम संख्या, तो देखिए, सम संख्या क्या होती है? जहाँ 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, ये भी इन्फिनाइट तक जाती है। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए किसी भी संख्या में, तो वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8 और ये भी अनंत तक जाती हैं। तो इस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या, क्योंकि जो भी संख्या होती है वो 2 से ही भाग जरूर जाएगी, तो उसको कहते हैं सम संख्या। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। तो देखिए, विषम संख्या क्या होती है? विषम
संख्या। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये भी कहाँ तक जाती हैं? ये भी अनंत तक जाती हैं। तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाए पूर्णतया तो उसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 इन्फिनिट तक ये आपकी विषम संख्या होती हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संख्या होती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम लोग पहले सीखते हैं छठे नंबर पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो खुद से भी कटे और दूसरे नंबर से भी डिवाइड चला जाए, तो जिसमें 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो तो उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो देखिए जो 4 है वो 2 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी होगा और 1 से भी होगा। यानी कि 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 1 का भी जाता है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उसको कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए 6, मैं आपको 10 का दिखा रहा हूँ। देखिए 10 में क्या ना 2 से भी भाग होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा और 1 भी होगा। तो इस तरह की संख्या जो होती हैं जिनके गुणनखंड मान लीजिए 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपको आई होप अब पता चल गया होगा क्या होती है। अब अभाज्य संख्या क्या? देखिए अभाज्य संख्या 7वां नंबर, अभाज्य संख्या। इसी का उल्टा हो जाता है, भाज्य संख्या का उल्टा हो जाएगा। तो मतलब क्या? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23। तो इस तरह की ये क्या होती हैं? सब ये अभाज्य संख्या। ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो देखिए इसका मतलब 2 से ज़्यादा कोई गुणनखंड ना हो। इसमें देखिए एक 2 से भी भाग जाएगा और 1 से जाएगा बस, और तीसरे नंबर कोई नहीं जाएगा। तो यानी याद रखिएगा 1 से ही भाग जाएगा और खुद से ही भाग जाएगा। तो उस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जो 2 होता है, ठीक, और जैसे 3 है, जैसे 7 मान लीजिए, 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा और 1 का होगा, तो और तीसरा किसी का नहीं होगा। इस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आई होप आपको ये अभाज्य संख्या के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिसमें खुद से ही भाग जाए और दूसरी संख्या से किसी से न भाग जाए, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? P अपॉन Q फॉर्म में होती है, जो रेशनलाइज होती है, यानी कि 3/5, 6/18, 3/7, 2/8 कुछ भी हो सकता है। यानी कि P अपॉन Q फॉर्म में, यानी कि अंश और हर में आपको जो भी संख्या दिखाई देंगी उनको कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? अंश और हर में, यानी P अपॉन Q फॉर्मेट में होता है 3/5, 6/18, 3/7, 2/8। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या कहती है? नेक्स्ट है 9वें नंबर पर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो देखिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट के अंदर लिखी रहती है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। इस तरह के जो संख्या होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अगर √4 लिख दिए तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, उसका अंडर रूट निकल आता है। तो इस तरह से √2, √3, √5, √7, √11 और अनंत तक ये भी जाती हैं। तो इस तरह की संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो रूट के अंदर रहती हैं। तो आप बात ये याद रख लीजिएगा, रूट के अंदर जितनी भी होती हैं संख्याएं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब होती है लास्ट में 10वें नंबर पर अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, देखिए अवास्तविक संख्या क्या होती है? रूट के अंदर जो माइनस लगा होता है, जैसे -2, -3 रूट का,
-1, ठीक, रूट में। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अवास्तविक संख्या वो होती हैं रूट के साथ माइनस अंदर लिखा होता है। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं वो कहलाती हैं अवास्तविक संख्या। तो आई होप आप इस वीडियो में सारी संख्याओं के बारे में जान गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हम लोग ले गुड बाय।